हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आतिफ इज हियर। तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। हुज़ैफा बेटे, वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास। लेक्चर 10 हम स्टार्ट करेंगे और हमने अपनी पिछली क्लासेस में डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना सीखा था और एडजॉइंट मालूम करना सीखा था। एक क्वेश्चन मैंने आपको आपके होमवर्क में भी दिया था कि आपने कंप्लीट कर लिया। पीछे कंप्लीट किया। उबैद आ गए। लास्ट क्लास में आपको दिया था फाइंड द एडजॉइंट। क्या आपने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया? एडजॉइंट का फार्मूला क्या आपको याद है? A11 A13 का ट्रांसपोज। और हमने लास्ट क्लासेस में डिटर्मिनेंट मालूम किया था, मॉड मालूम करना सीखा, तो 3/3 का मॉड मालूम किया था कि कैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है तो हम उसका मॉड कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया था। हमने अपनी पिछली लास्ट क्लासेस में 2 टॉपिक पढ़े थे। एक टॉपिक हमने मॉड का टॉपिक पढ़ा था कि 3/3 का मॉड कैसे निकालते हैं, और एक हमने टॉपिक पढ़ा 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। क्योंकि 2/2 का एडजॉइंट या 2/2 का जो मॉड है वो हमारे मैट्रिक क्लास में मौजूद है। तो आज हम फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो 3/3 के मैट्रिसेस पर फोकस करते हैं। और अब हम इस बात की तरफ मूव करते हैं कि सर ये जो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, क्योंकि हमने अपना जो सिलेबस स्टार्ट किया है वो चैप्टर 4 से स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 4 है इसमें 2 टॉपिक हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और मैट्रिसेस के टॉपिक पर हम एक्सरसाइज 4.1 को जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, एक टॉपिक हमने पढ़ा था मॉड का और एक टॉपिक हमने पढ़ा था एडजॉइंट का। अब देखेंगे कि ये 2 टॉपिक कौन सी एक्सरसाइज में हमने अप्लाई किया। अम्मार बेटे, क्या आप तक वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है लेक्चर 10 की? उबैद, वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? तमाम स्टूडेंट्स रजिस्टर और पेन अपने साथ जरूर रखें और तमाम चीज़ों को नोट डाउन करते रहें कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझने के बाद लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और हम मुबशिर कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है लेक्चर में, तो हम अपना लेक्चर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके जी, मैक्सिमम स्टूडेंट ने मैसेजेस दे दिए हैं मुझे। तो आज के लिए आप हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 ये हमारी वो एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने जो 2 टॉपिक हमने पढ़े थे, एक मॉड और एक एडजॉइंट, इसको हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में एक्सरसाइज 4.3 अम्मार कहते हैं कि सर 3/3 के एडजॉइंट का रिव्यू दे दें। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ा दिया था और 3/3 का एडजॉइंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अम्मार, लास्ट क्लास आपने ली है मेरी या नहीं ली? अम्मार 3/3 का आप एडजॉइंट पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था
जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो आपने कंप्लीट किया है? अच्छा जी, बाकर कहते हैं कि सर आज मेरी पहली क्लास है। अम्मार कहते हैं सर मैं ओ लेवल से आया हूँ। अच्छा, बाकर कहते हैं मैं ओ लेवल से आया हूँ। बाकर बेटे, जो क्लासेस आपकी पिछली रह गई हैं उसके लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको दे दिए जाएंगे, आप उनसे समझ सकते हैं। और हो सकता है कि आज की क्लास में कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए और कुछ पॉइंट्स आपको समझ में ना आए, क्योंकि हमने दो टॉपिक जो लास्ट क्लास में कंप्लीट किए हैं, उन दो टॉपिक में उन दो टॉपिक्स की आज हम जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको रहे। बाकी बेटे मैं आपको तमाम चीज़ें समझा दूंगा, मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो तमाम चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज खुद ब खुद समझ में आती रहेंगी। और फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए जी, हम एक्सरसाइज पिछले लेक्चर्स आपको आप कोचिंग में फ़ोन कर कर आप बात कर सकते हैं। बाकी बेटे सर फैज़ान सर एहसान यहाँ पर होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि रिकॉर्डिंग लेक्चर्स किस तरह से आपको मेल की जाएंगे जीमेल पर आपकी। और मुबशिर बेटे, मैं ठीक है जी आपको टाइम दे दूंगा थोड़ा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। अम्मार कहते हैं कोई रिव्यू सर आप नहीं दे रहे हैं। आपको मैं आखिर में इसके क्लास के लास्ट में आपको पूरे क्वेश्चन का एक दफ़ा रिव्यू दे दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। आप ये बताएं कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर है। विच ऑफ द मैट्रिसेस आर सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिसेस हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। नाउ इन सॉल्यूशन जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उससे हम ए का नाम देंगे, ए सपोज करेंगे। आप चाहें तो बी सी कुछ भी सपोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में अप्लाइंग बोथ साइड वर्टिकल लाइंस, दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस को हम अप्लाई करेंगे। और बाकर बेटे चूंकि आपकी पहली क्लास है तो थोड़ा सा इसको आप समझ लें कि ये एक ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर 3/3 है, और इसका अगर हमें मॉड निकालना है तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इस फर्स्ट एलिमेंट 2 को लिखा जाएगा। इस फर्स्ट एलिमेंट हम 2 को सेम एज इट इज उतारेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 2 को आपने सेम एज इट इज उतारना है। फर्स्ट एलिमेंट 2 को सेम एज इट इज उतारने के बाद दो वर्टिकल लाइंस हम लगाते हैं। ये 2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ दें। जो 4 एलिमेंट आपके पास बचे हैं 2 0 और 0 2, इसको यहाँ पे लिख लिया जाता है, मॉड में लिख लिया जाता है। फिर हम नेगेटिव साइन खुद लगाते हैं, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है।
फिर 0 को लिखते हैं, मॉड बनाते हैं, 0 जिस कॉलम में जिस रो में उसको छोड़ देते हैं, और जो 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं उनको हम अगेन लिखते हैं। ये 4 एलिमेंट 0 0 0 2 0 0 0 2। फिर हम पॉजिटिव साइन खुद लगाते हैं और लास्ट वाला एलिमेंट 0 लिखते हैं। फिर 2 वर्टिकल लाइंस लगाकर अब 0 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे हम छोड़ देते हैं। यानी कि अब हम बात करेंगे, ये लास्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे तो 0 2 0 0 0 2 0 0 आपके पास बचेगा। 0 2 और 0 0 आपके पास बचेगा। जैसा कि आप यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ सकेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको नजर आएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है। जब ए मॉड का आंसर सिंगुलर आ जाए तो हम 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर 0 ना आए तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा साइन नेगेटिव और तीसरा साइन पॉजिटिव बेटे ये खुद से लगाते हैं, इसका क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है वो इस तरह से कि ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 का 2 आपके पास सेम एज इट इज ही रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, साइन माइनस का लगाएंगे और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 4 माइनस 0 फिर साइन नेगेटिव, 0 ऐसे ही रहेगा आपके पास। ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, साइन नेगेटिव लगाएंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा। लास्ट में 0 ऐसे ही रहेगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन नेगेटिव लगाएंगे और आपके पास 0 फिर आ जाएगा। तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी लास्ट वाली, और लेकिन 2 4 आर 8 और ए मॉड का आंसर 8 आ गया। तो अगर ए मॉड का आंसर 8 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉड का आंसर 0 नहीं होता। अगर ए मॉड का आंसर 0 आ जाए, अगर ए मॉड का आंसर 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। ए मॉड का आंसर अगर 0 आ जाए तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर 0 ना आए तो हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब थर्ड पार्ट को तमाम स्टूडेंट नोट डाउन कर ले। जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन का मैसेज कर दें ताकि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। तमाम स्टूडेंट्स के पास अगर कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे डन का मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मुबशिर ने कहा कि वो कंप्लीट कर चुके हैं। बाकर बेटे बात समझ में आई है, थोड़ी बहुत हो सकता है कंफ्यूजन रहे। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो नीचे हम लिख देंगे कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर।
हुज़ैफा ने कहा कि सर नोट कर चुके हैं। बाकर बेटे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी आपको, परेशान ना हो। रिकॉर्डिंग लेक्चर जब आप सुनेंगे आप प्रीवियस क्लासेस की, तो तमाम चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम चूंकि लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी आप। चलिए जी, ये सेकंड पार्ट आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और उसी पैटर्न पर आप इसे खुद से सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। सेकंड पार्ट को इसी मेथड पे आप सॉल्व कर कर मुझे इसका रिजल्ट बताएंगे कि रिजल्ट क्या है। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास रेगुलर रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसका आंसर आप मुझे खुद बताएं। पहले 1 लिखना है, फिर 1 के कॉलम और रो को छोड़कर जो 4 एलिमेंट बचेंगे उन्हें मॉड में लिखना है। नेगेटिव साइन खुद लगा के 20 लिखना है। कॉलम और इसकी रो को छोड़ के 4 एलिमेंट को मॉड में लिखें, फिर 0 लिखना है। कॉलम और रो को छोड़कर जो 4 एलिमेंट आपके पास आ जाए आपने उसका मॉड बनाना है। ये आगे पहले मैंने 1 को लिखा, 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, 0, 10, 30 और 20 लिखा। नेगेटिव साइन खुद लगा के सेकंड एलिमेंट 20 को लिखा। कॉलम और रो को छोड़ दिया, 0, 10, 10, 20 लिख दिया। लास्ट वाला एलिमेंट 0 है, मुझे पता है कि आंसर 0 ही आए, इसलिए मैंने इसका मॉड नहीं बनाया, लास्ट में सिर्फ 0 ही लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसके साथ मॉड बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 का 1 आएगा, 0 20 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 30 10 से मल्टीप्लाई होकर 300 माइनस का 300, माइनस का 20 एज इट इज आएगा। 0 को 20 से मल्टीप्लाई किया 0, साइन नेगेटिव लगाएंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। लास्ट वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 माइनस 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 300, और माइनस का 20 माइनस का 100 से मल्टीप्लाई होकर 2000, 1700 मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मुबशिर ने आंसर सही दिया है, 1700, पॉजिटिव 1700 बेटे, पॉजिटिव का 1700 आएगा। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इसी क्वेश्चन का हाँ जी, कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ है, कैलकुलेटर यूज किया जा सकता है।
इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो 2x2 के दिए जा रहे हैं, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अप्लाइंग दो साइड वर्टिकल लाइंस को अप्लाई कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हम 2 को √72 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू मल्टीप्लाई बाय √72 और 12 मल्टीप्लाई बाय √2। 72 का अगर आप रूट कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर पॉइंट में देगा। और हमारे पास जो एक वैल्यू है, सेकंड जो वैल्यू है वो रूट के अंदर मौजूद है। तो छोटी क्लासेस में हम ये बात समझते हैं कि अगर 72 को आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। 72 में 2 को आप 36 से सॉल्व कर रहे हैं, फिर 2 को आप 18 पे सॉल्व करेंगे, फिर 2 9 पर 18 हो जाएगा, फिर आगे 3 3 9 और 3 1 और 3, इस तरह से आपने इसके एलसीएम लिया, फैक्टर बना दिए। ये जो 2 का पेयर है, एक 2 का पेयर ये है और एक 3 का पेयर ये है। जो पेयर है 2 और 3 का उसे बाहर लिखा जाता है और जो बाकी रह जाते हैं वो रूट में आ जाते हैं। रूट में आपके पास 2 बचेगा, ये 2 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 6√2। 6√2 आपके पास बनेगा। ये आ गया इसका रिजल्ट 6√2। मल्टीप्लाई कर दिया, 12√2 माइनस 12√2 0 आ गया। और जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ए मॉड अगर 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ए मॉड का आंसर 0 ना हो तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तमाम स्टूडेंट्स बात समझ रहे हैं कि हमारे पास ये जो 6√2 है वो कैसे आया। √72 को हम 6√2 भी लिख सकते हैं, और 6√2 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास बन गया 12√2 माइनस 12√2 कैंसिल हुआ, तो ये मॉड का आंसर 0 आ गया। और मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास। मुबशिर, अरम, बाकिर, अम्मार, उबैद, बेटे तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। फैज, ओके जी। अहमद, नदीम, अहमद ने कहा बात समझ में आ गई है। ओके जी। यहाँ पर हमने 3/3 का पहले मॉड मालूम किया और उसके बाद 2/2 का मॉड मालूम किया। मॉड का आंसर 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और मॉड का आंसर अगर 0 ना हो तो हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट थे, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
find the value of lambda for which the following matrices become singular। कह रहे जी हमें लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और मैट्रिसेस जो है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिस। तो तमाम स्टूडेंट्स लिखना बंद कर दें और स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। वो इस तरह से कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, हमने पहले इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, दैट इज ए इज इक्वल टू लैम्डा 3 to 4। अप्लाइंग बोथ साइड वर्टिकल लाइंस, दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस को अप्लाई किया तो ये मॉड इज इक्वल टू लैम्डा 3 to 4। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, दैट इज ए मॉड इज इक्वल टू 0। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो बेटे ए मॉड किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। तो अब आपने करना यह है कि ये जो लेफ्ट साइड पर ए मॉड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी जगह 0 लिखें, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लैम्डा को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा, साइन माइनस का लगाएंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। माइनस का 6 लेफ्ट साइड पे ले जाए, प्लस का 6 बन जाएगा। 4 लैम्डा आपके पास राइट साइड पे रहेगा, 6 को 4 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू लैम्डा, 2 3s are and 2 2s are, तो 3/2 हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 3/2। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और यही हमारा आंसर भी बनेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3/2। 4 लैम्डा माइनस 6 और फिर 6 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, 6 डिवाइडेड बाय 4, लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में बताया गया था कि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसलिए मॉड 0 लिया है, लेफ्ट साइड पे 0 लिखकर डिटरमिनेंट को सॉल्व किया आपने और लैम्डा की वैल्यू मैंने 3/2 को फाइंड आउट कर लिया। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो वो आपको वैल्यू भी बताएगा कि भाई कि वैल्यू क्या हो सकती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते क्योंकि वैल्यू उसी वक्त फाइंड आउट होगी जब आपके पास इक्वल टू 0 हो। बाकर बेटे बात समझ में आ रही? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं हम। फैज कहते हैं नो। अच्छा जी, ओके, रुक जाते हैं आपके लिए। मजहर ने कंप्लीट कर लिया है और फैज बेटे जब कंप्लीट हो जाए तो डन का मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। फैज ने कंप्लीट कर लिया है, मुबशिर ने कंप्लीट कर लिया है, ज़ैफा ने कंप्लीट कर लिया है, अरम ने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जी आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ गया
लेकिन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स A is equal to applying both side vertical lines, और फिर according to question matrix is singular, that is A mod is equal to 0। बेटे यहाँ तक तो तमाम चीजें वही सेम एज इट इज ही रहेंगी। और अब चूंकि मैट्रिक्स आपके पास 3/3 का रहा है, तो अब लेफ्ट साइड पे 0 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट बेटे 5 को लिखना है आपने। 5 की रो और कॉलम को छोड़ दिया तो आपके पास बचेगा λ2 -8 और 4। फिर नेगेटिव साइन खुद लगाकर 8 लिखना है, वर्टिकल लाइंस लगानी है, कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो 0 2 9 और 4 आपके पास। फिर पॉजिटिव साइन, फिर 2 को लिखेंगे, 2 के कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो 0 λ 9 -8 ये लिखेंगे। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर 5 का 5 तो बेटे सेम एज इट इज ही रहेगा। लैम्डा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लैम्डा, साइन नेगेटिव लगाएंगे, एक फार्मूले का नेगेटिव और एक टर्म का नेगेटिव, तो प्लस का 16 हो जाएगा। 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 2 18, 2 का 2 लिखेंगे, 0 को -8 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया 9 लैम्डा। अब हम यहाँ पर 4 लैम्डा से 5 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -18 -8 मल्टीप्लाई बाय 18, 0 -9 लैम्डा इज -9 लैम्डा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 लैम्डा प्लस 80 प्लस 144 डिवाइडेड बाय -18 लैम्डा। 20 लैम्डा में से 18 लैम्डा को माइनस कर दिया जाएगा, 80 में 144 को ऐड करेंगे, प्लस का 24 लेफ्ट साइड पे ले जाए, माइनस का 24, 22 4 से 2 को डिवाइड करेंगे और आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो है -112, एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज -112। -112 लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है -112। तमाम क्वेश्चंस को अपनी रफ कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लिया करें, और एक फेयर कॉपी भी फिर आगे चलकर बनाएंगे आप, ताकि तमाम फेयर काम भी आपके पास हो। फिलहाल आप इसे अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें, और अगर पिछला काम आपका रह गया है तो उसको फिर बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, इसी क्वेश्चन का 3 पार्ट है। मुबशिर कहते हैं कि सर डू यू नो सरासिफ। सरासिफ, 2 सरासिफ हैं जिन्हें मैं जानता हूं। आप कौन से सरासिफ की बात कर रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए।
सर आसिफ जो टीपीए में पढ़ाते हैं। ओके जी, जी बिल्कुल जानते हैं। ओके जी, तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को समझ लिया है। फैज बेटे, ओके जी, आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसे मैं आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूं। तमाम स्टूडेंट्स इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ना सॉल्व हो तो फिर मुझे बताएंगे। ये मैट्रिक्स जो हम लैम्डा की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये सारे मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। यानी जब आप यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकाल कर इनकी लैम्डा की जगह पुट करेंगे तो आंसर लाजमी बात है 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपके होमवर्क में मैंने छोड़ दिया है। और हम कहते हैं कि सर ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमारे पास कोई आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या कह सकते हैं? आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो कोई चीज नहीं है हमारे पास। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास लैम्डा की ऐसी वैल्यूज है कि जब हम इन्हें पुट करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में 3 मैट्रिसेस, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों के लिए कंडीशन एक ही दी गई है कि ये जो है वो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर मैट्रिसेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 का जो थर्ड पार्ट है वो आपके होमवर्क में, जब आप लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बनेगा और जब आप लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लैम्डा क्यूब बन जाता है। ठीक है। तो आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस क्वेश्चन को आपने अपने होमवर्क में लिख लें। लैम्डा स्क्वायर अगर लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा की पावर 4 में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन तमाम स्टूडेंट ने क्वेश्चन को लिख लिया है, तो बस इसी क्वेश्चन पर फिर हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं और कल की क्लास में जो हमने एडजॉइंट को पढ़ा था 2/2 और 3/3 का, उसे हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और फिर इसी एक्सरसाइज की अच्छा जिसका आंसर मैं आपको कल ही बताऊंगा। ये जो मैंने होमवर्क में दिया है कल हम इसको भी सॉल्व करेंगे और जो हमने लास्ट क्लास में एडजॉइंट का टॉपिक कंप्लीट किया था वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो है वो थोड़ा सा परेशान रहे या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनकी वजह से। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर होगा। तो कल की क्लास में हम 2/2 का जो एडजॉइंट है जो हमने पढ़ा है, 3/3 का जो एडजॉइंट पढ़ा है, उसके टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमारी क्लासेस को ज़रा लेट ज्वाइन किया है और वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं उनकी रिवीजन भी हो जाएगी। और फिर इसी एक्सरसाइज 4.3 में 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए, उससे हम कंप्लीट करेंगे कल की क्लास। तो कल हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर ऑफ कर रहे हैं।
तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तमाम स्टूडेंट्स से अल्लाह हाफिज़। बुक फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है, जब बुक लेनी होगी तो मैं आपको बता दूँगा। बाकर बेटे बुक लेने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।